अगर आज मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में सब कुछ एक वीडियो में बताना हो तो यकीन मानिए एक वीडियो में उनके बारे में बता पाना संभव ही नहीं। उनके आवाज़ की मधुरता, उनकी सादगी, उनका एक दूसरे के प्रति बिहेवियर, उनकी ज़िंदगी जीने का सादा और सिंपल तरीका, अपने से भी छोटे को सम्मान देना, उनका काम के प्रति समर्पण, यह सभी बातों के लिए एक नहीं हज़ारों किस्से हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनसे जुड़ा इसी तरीके का एक रोचक किस्सा आपको बताएंगे। आखिर क्यों तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रफ़ी साहब से कह दिया था कि रफ़ी साहब अब चुप भी हो जाइए, अब मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर रफ़ी साहब ने ऐसा क्या कर दिया था? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मों टुडे में। जब महान शोमैन राज कपूर ने RK बैनर तले अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म को बनाने की सोची। फिल्म की कहानी कुछ यूं है। इस फिल्म में एक बच्चा अपने पिता की फांसी को टालने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए चल पड़ता है। प्रोड्यूसर राज कपूर साहब को अच्छी तरह से पता था कि प्रधानमंत्री चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उनके मन में एक विचार था कि क्यों ना इस फिल्म में प्रधानमंत्री के रोल के लिए असल प्रधानमंत्री को ही दिखा दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और आग्रह किया कि इस फिल्म में वो कुछ मिनट के लिए ही सही बच्चों के खातिर ही सही छोटे से रोल को करने के लिए हाँ कर दे। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस फिल्म में प्रधानमंत्री का रोल करने के लिए मान गई। पर कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में खबर आई कि राज कपूर साहब को एक पत्र के जरिए यह बात पता लगी। उसमें लिखा हुआ था कि किसी देश की प्रधानमंत्री को किसी फिल्म में काम करते देखना पूरी दुनिया में एक गलत संदेश जाएगा। लोग कहेंगे कि अपने प्रचार के खातिर एक प्रधानमंत्री ने फिल्म तक में काम किया। लेकिन हमेशा याद रखो, बच्चों का फिल्म इम्तिहान लिया जाता है कि बच्चों को पसंद है कि नहीं। इधर राज कपूर साहब का सपना अधूरा रह गया, मगर असल कहानी की शुरुआत तो अब यहीं से शुरू होती है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। पूरे देश में शोक का माहौल था। हर व्यक्ति, हर बच्चा तक दुखी था। हिंदी सिनेमा को गोमती के किनारे जैसे ऑल टाइम क्लासिकल मूवी देने वाले सावन कुमार टॉक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े मुरीद हुआ करते थे। पवन कुमार के मन में अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म के विचार से ही एक और विचार आया। उन्होंने सोचा क्यों ना अपने आदर्श पंडित जवाहरलाल नेहरू को केंद्र में रखकर एक फिल्म बनाई जाए, जिसमें एक बच्चे के माध्यम से नेहरू जी के प्रति संपूर्ण भारत को एक संदेश दिया जाए। देश के महानतम कलाकारों को इकट्ठा किया गया और फिल्म बनाई गई। फिल्म की कहानी में कुछ यूँ था कि एक अनाथ बच्चे को एक विद्यालय के प्रधानमंत्री गोद ले लेते हैं। उसे बहलाने के लिए उससे बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके रिश्तेदार हैं। बच्चे के मन में यह बात घर कर जाती है और बच्चा राजू जो कि अकेले ही अपने चाचा नेहरू से मिलने के लिए निकल पड़ता है। पर जब वह कठिनाइयों से गुजरता हुआ चाचा नेहरू के पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि चाचा नेहरू की मृत्यु हो गई। फिल्म नौनिहाल की तैयारियां होने लगी। फिल्म के साथ साथ उस फिल्म में नेहरू जी पर ही समर्पित एक गाने की भी बात हुई। पवन कुमार टॉक जी ने इस कठिन काम को करने का जिम्मा उस समय के मशहूर शायर कैफी आजमी साहब को दिया और कैफी आजमी ने यह गीत बनाया, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो। जब सावंत कुमार साहब ने यह गीत पढ़ा तो उनके मुंह में सिर्फ एक ही नाम आया। इस गीत को कोई अगर गाएगा, आवाज़ देगा तो वह होंगे मोहम्मद रफ़ी साहब। कुछ ही दिनों में नौनिहाल फिल्म बनकर तैयार हुई और वर्ष 1967 में यह फिल्म पर्दे पर भी प्रदर्शित हुई। एक ऐसे अनाथ बच्चे की कहानी जिसे यह मालूम होता है कि पंडित नेहरू उसके रिश्ते में चाचा लगते हैं और यह छोटा सा बच्चा अपने चाचा नेहरू से मिलने के लिए मुंबई निकल पड़ता है। आज मैं और इस फिल्म की कहानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जनाजे पर ख़त्म होती है। फिल्म जब पर्दे पर आई तो यह एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म की अपार सफलता को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर राज और प्रोड्यूसर सावंत कुमार ने कहा क्यों ना
हम भारत सरकार से आग्रह करें कि इस फिल्म को पूरे भारत में टैक्स फ्री कर दिया जाए। पूरी टीम के मन में यह विचार आया कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री से क्यों ना मिला जाए और उनसे आग्रह किया जाए। यह फिल्म उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू पर समर्पित है और इसे वह पूरे भारत में टैक्स फ्री कर दें। पर उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। कहाँ हैं वो, तो चले गए। रही बात सावंत कुमार की, तो सावंत कुमार उस समय कोई बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में नाम नहीं थे। जब सावंत कुमार साहब ने मदद ली अपनी ही फिल्म में कैरेक्टर रोल करने वाले हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय की। वैसे हरींद्रनाथ पैसे से एक शायर और शौकिया एक एक्टर हुआ करते थे। महल नहीं रहे, ये हवेलियां भी नहीं रहेंगी। मैं ठीक कहता हूँ लड़के, ठीक। उनके इंदिरा गांधी से बहुत अच्छे संबंध थे। हरींद्रनाथ मशहूर कांग्रेस नेता सरोजिनी नायडू के छोटे भाई थे। हरींद्रनाथ के नज़दीकी संबंधों की बदौलत प्रोड्यूसर सावंत कुमार, डायरेक्टर राज रोस और म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। सभी ने मिलकर यह आग्रह किया, मैडम क्यों ना इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। इंदिरा गांधी जी 1 मिनट तक सोचती रही और कहा, ठीक है, मैं इस पर विचार करती हूँ। सावंत कुमार को लगा कि इंदिरा गांधी जी ने बात को टाल दिया। वह झट से बोले, मैडम एक बार आप इस फिल्म को देख लीजिए, फिर आप जैसा चाहिएगा वैसा विचार करिएगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे पास ना घंटा है ना समय है। तभी पास बैठे म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन ने कहा, मैडम आप सही कह रही हैं, आपका समय बहुत कीमती है, पर आप सिर्फ 5 मिनट का समय तो दे सकती हैं। सिर्फ आप इस फिल्म के एक गाने को ही सुन लीजिए। तो गाना पंडित नेहरू जी को ही समर्पित है। इंदिरा गांधी जी मुस्कुराई, गाने सुनने के लिए राजी हो गई। गाने को बजाया गया, मेरी आवाज़ सुनो। रफ़ी साहब ने इस गाने को अपनी कोमल आवाज़ में इतने दर्द भरे अंदाज में गाया कि इंदिरा गांधी जी ने इस गाने को सुनने में मंत्रमुग्ध हो गई। उनकी आंखें अपने आप सुनते सुनते बंद हो गईं। इस गाने के खत्म होते होते इंदिरा गांधी जी के चेहरे पर भावनाएं साफ साफ दिख रही थी। आवाज़ उन्होंने अपने चेहरे पर सभी के सामने एक हाथ रखते हुए कहा, रफ़ी साहब अब चुप हो जाइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं बिखर जाऊंगी। कहते कहते वे उठी और अपने प्राइवेट कैबिन में चली गई। शायद यह भावनाएं भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक बेटी की थी, जो अपने पिता को याद कर फूट फूट कर रो रही थी। बाहर सावंत कुमार, हरींद्रनाथ, म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन सभी आवाग बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। कुछ देर बाद इंदिरा के सेक्रेटरी बाहर आए। उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन भारत सरकार ने फिल्म नौनिहाल को पूरे देश में टैक्स फ्री कर दिया। तो ऐसे थे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, जिसने देश की सबसे अखर प्रधानमंत्री से वह करवा लिया जो शायद सावंत कुमार जैसे डायरेक्टर कभी नहीं करवा सकते थे। वैसे आप बताइएगा कि आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ कैसे लगती है। रफ़ी साहब का नाम सुनते ही आपके कानों में कौन सा गाना गुनगुनाने लगता है, गूंजने लगता है? आज के किस एक्टर के ऊपर उनकी आवाज़ बहुत सूट करती है? आपके सभी कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूंगा, तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको यह छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।